आज के इस वीडियो में फिर से आप सबका स्वागत है। और चूँकि बोर्ड परीक्षा पास आने वाला है तो बाकी बचे हुए पाठों का महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर अब मैं डाल रही हूँ। इसमें सरकारी बजट और कर निर्धारण, इस पाठ से आज हम महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर लिखेंगे। इससे पहले दो विश्व युद्धों के बीच जर्मनी में नाजीवाद और दूसरा विश्व युद्ध यहाँ तक डल चुका है। तो चलिए देखते हैं सरकारी बजट और कर निर्धारण। इसमें ब्लूप्रिंट के अनुसार 1 नंबर का 3 प्रश्न, 2 नंबर का 2 प्रश्न और 4 नंबर का 1 प्रश्न आएगा। तो चलिए देखते हैं 1 नंबर का प्रश्न, जिसमें वस्तुनिष्ठ सही विकल्प है। तो मनरेगा के अंतर्गत रोजगार प्राप्त होता है 100 दिन। सरकार की और आय और व्यय का लेखा जोखा होता है बजट में। केंद्रीय बजट पास किया जाता है संसद में। सार्वजनिक सुविधाओं के उदाहरण हैं, सार्वजनिक सुविधाओं के उदाहरण नहीं है, कार आएगा। भारत में 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? भारत का वित्त मंत्रालय। एक संतुलित बजट किसे कहते हैं? तो जब आय व व्यय बराबर हों। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें कारखानों में तैयार होने वाले वस्तुओं पर लगाए जाने वाले शुल्क कहलाते हैं उत्पाद शुल्क। सिनेमा घर में जो चलचित्र देखने पर कर लगाया जाता है मनोरंजन कर। संसद में धन विधेयक पर महत्वपूर्ण फैसला लोकसभा करती है। बजट में सरकार की आय व्यय का विवरण होता है। आय पर व्यक्तिगत रूप से हम सीधे कर देते हैं। बजट एक सरकारी दस्तावेज है जिसमें सरकार के आय व्यय का विवरण होता है। सेवा कर केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है। सही जोड़ी में उत्पाद शुल्क तो वस्तुओं के निर्माण या उत्पादन पर होता है। बिक्री कर वस्तुओं की बिक्री पर। आयकर निजी आय पर। प्रत्यक्ष कर आयकर। अप्रत्यक्ष कर बिक्री कर। बिक्री कर में घोटाला इसको कहते हैं कर चोरी करके। मनरेगा में 100 दिनों का रोजगार। इसके बाद 2 नंबर का प्रश्न है जिसमें सरकार के लिए बजट क्यों जरूरी है? बजट में करों की चर्चा क्यों की जाती है? तो वार्षिक आय व्यय का ब्यौरा बनाने के लिए सरकार को बजट बनाना जरूरी होता है। इसमें करों के घटाने बढ़ाने का प्रावधान होता है, इसलिए करों पर चर्चा जरूरी है। बजट किसे कहते हैं? सरकार के आय व व्यय के ब्यौरा को हम बजट कहते हैं। आयकर व उत्पाद शुल्क में क्या अंतर होता है? तो आयकर व्यक्ति की आय पर होता है और उत्पाद शुल्क वस्तु के उत्पादन से संबंधित है। आयात व निर्यात कर में क्या अंतर है? तो बाहर से मंगाई गई वस्तु पर लगने वाला कर आयात कर और बाहर भेजी जाने वाली वस्तुओं पर लगने वाला कर निर्यात कर। कर के प्रकार बताइए। तो कर के 2 प्रकार हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। आयकर लेने की उचित विधि क्या है? तो आयकर दाता से आयकर स्रोत के माध्यम से आयकर लेना उचित है। इस जैसे टीवी एवं इसे टीडीएस आयकर लेने की उचित विधि क्या है? इसको फिर से देखते हैं। तो आयकर दाता से आयकर स्रोत के माध्यम से आयकर लेना उचित है। इसे टीडीएस कहा जाता है, जो अग्रिम रूप से ही कर लिया जाता है। शेष राशि का भुगतान करने के पहले यह वसूला जाता है। सरकार को किस प्रकार के करों से अधिक राजस्व की प्राप्ति होती है? तो सरकार को अप्रत्यक्ष करों से अधिक राजस्व की प्राप्ति होती है। FSSAI का पूरा नाम लिखिए, जिसका पूरा नाम होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मूल्य संवर्धन कर किसे कहते हैं? मूल्य संवर्धन कर प्रणाली में उत्पाद शुल्क संवर्धन पर ही कर चुकाती है। इसमें बिक्री व खरीदी का सही रिकॉर्ड रखने पर मूल्य संवर्धन कर का पहले भुगतान हो चुका या भुगतान बाकी है। इसके मिलान से इसमें कर चोरी की संभावना कम हो जाती है। इस कर की दर प्रत्येक राज्य में भिन्न भिन्न है। प्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं? तो प्रत्यक्ष कर व्यक्ति की निजी आय पर लगाया जाता है, जैसे आयकर है, निगम कर है। अप्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं? अप्रत्यक्ष कर वस्तुओं व
सेवाओं पर लगाया जाता है, जिसे उत्पाद कर, सेवा कर। अगला है 4 नंबर का प्रश्न। बजट से आप क्या समझते हो? बजट में किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है? सरकार को अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए बहुत से कार्य करने पड़ते हैं। इसके लिए धन की आवश्यकता पड़ती है। यह धन करों के रूप में सरकार जनता से प्राप्त करती है। जो धन प्राप्त करती है वह राजस्व कहलाता है। खर्च करने का भी लेखा जोखा सरकार करती है, इसे बजट कहते हैं। बजट में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाता है। पहला, सरकार वर्ष भर में कितना राशि खर्च करेगी। दूसरा, किस विभाग को कितनी राशि दी जाएगी। तीसरा, कौन से कर बढ़ाए जाएंगे, किसकी दर में परिवर्तन किया जाएगा। चौथा, संग्रहित राशि में ब्याज अधिक है तो राशि उधार भी लेना पड़ता है। यही प्रक्रिया बजट कहलाती है। इसे संसद व राज्य विधानसभा में भी जनप्रतिनिधियों की स्वीकृति के लिए रखा जाता है। अगला प्रश्न है, सरकार के ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो गरीबी को कम करने से सीधे जुड़े हैं। तो सरकार के निम्नलिखित कार्य हैं। इसमें पहला है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसमें सरकार गरीबों पर कम से कम कीमत पर मूलभूत आवश्यकताओं की वस्तुएं उपलब्ध कराती है। इससे उनकी अनिवार्य वस्तुओं को खरीदने की क्रय शक्ति बढ़ जाती है और वे कम आय में भी अपना जीवन यापन कर सकते हैं। आमतौर में छत्तीसगढ़ में इसे सोसाइटी के नाम से भी जाना जाता है, यह समझने के लिए है। फिर दूसरा है रोजगार गारंटी योजनाएं। सरकार ग्रामीण क्षेत्र के उन सभी बेरोजगार लोगों को साल में कम से कम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाती है, ताकि गरीब लोग सामान्य जीवन यापन कर सके। उदाहरण, मनरेगा के तहत तालाब का गहरीकरण, पुल पुलिया निर्माण, घाट निर्माण आदि कार्य करते हुए आप लोगों ने देखा होगा। फिर है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। सरकार गरीब बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था करवाती है। प्राइवेट स्कूलों में भी 10% गरीब बच्चों को की भर्ती होती है। वे उन्हें निःशुल्क शिक्षा वहाँ उन्हें निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। फिर है छात्रवृत्ति। सरकार गरीब बच्चों को शिक्षा व छात्रवृत्ति प्रदान करती है। इसका लाभ उठाकर वो आगे पढ़ाई कर अपना करियर बनाकर अपनी गरीबी दूर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आयुष्मान कार्ड के तहत निःशुल्क इलाज व सरकारी अस्पताल खोलकर भी गरीबों के इलाज करवाने में मदद करती है, ताकि जो पैसे इलाज में वो प्राइवेट अस्पताल में देंगे या तो उसे सरकार वहन करेगी या सरकारी अस्पताल में मुफ्त इलाज होगा। इन उपायों से सरकार ने गरीबी दूर करने का प्रयास किया है। फिर है आयकर व उत्पाद शुल्क में क्या अंतर है। तो निम्न अंतर है। आयकर व्यक्ति की आय पर निर्धारित होती है। उत्पाद शुल्क वस्तु के उत्पादन से संबंधित होता है। दूसरा, आयकर प्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आता है, जिसे व्यक्ति को स्वयं वहन करना पड़ता है। उत्पाद शुल्क अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आता है। फिर व्यक्ति को आयकर स्वयं जमा करना होता है। उत्पादन शुल्क सरकार उत्पादनकर्ता से वसूल करती है। आयकर एक निश्चित आय से अधिक की राशि पर देना होता है। आयकर कुल आय का एक निश्चित प्रतिशत होता है। जिनकी आय जितनी अधिक होती है उन्हें उतना ही अधिक आयकर भुगतान करना होता है। उत्पाद शुल्क का भार सभी लोगों पर एक जैसा होता है। जैसे एक माचिस की तीली बनाने में उत्पाद शुल्क अमीर गरीब मध्यम वर्ग सभी को एक समान चुकाने होते हैं। इसके बाद प्रश्न है, करारोपण में न्याय संगतता होनी चाहिए क्यों। तो करारोपण में न्याय संगतता होनी चाहिए क्योंकि देश में सबकी आय एक बराबर नहीं होती है। अमीरों की आय ज़्यादा और गरीबों की आय कम होती है, जिन्हें 2 वक्त की रोटी मिलना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए सरकार को संपन्न लोगों से अधिक कर लेना चाहिए और गरीबों से कोई कर नहीं लेना चाहिए, या न्यूनतम कर ज़रूरत हो तभी लेना चाहिए। ज्योति, आरिफ, जतिंदर के उदाहरण जिनकी वार्षिक कमाई 1000, 6000, 2000 है, सबसे बराबर कर लेना उचित नहीं है। आयकर के नियमों के अनुसार जिनकी आय अधिक है, कर में उनका हिस्सा भी सबसे अधिक होगा, और जिनकी आय कम है, कुल कर में उनका हिस्सा
कम रहेगा। अप्रत्यक्ष कर में भी यह विसंगति देखने को मिलती है। किसी वस्तु को खरीदने पर अमीर व गरीब दोनों को समान कर देने होते हैं। इस अंतर को कम करना तो इसका उपाय है। आवश्यक वस्तुओं पर कोई कर नहीं लगाया जाए तथा विलासिता की चीज़ें जैसे कार, लैपटॉप, एयर कंडीशनर, रेस्टोरेंट में भोजन पर टैक्स लगाया जाए। इसी तरह डीजल, एल्युमिनियम, स्टील, मशीन आदि पर जब कर लिया जाता है तो इनके उपयोग से कर बढ़ाया जाता है तो इनके उपयोग से बनने वाली इनकी मदद से परिवहन होने वाली चीज़ों के दाम में भी बढ़ोतरी हो जाती है। इस प्रकार भले ही गरीब लोग केवल अनाज या कपड़ा खरीदते हो, लेकिन डीजल या स्टील पर कर बढ़ने से उसका एक हिस्सा गरीबों को भी भुगतान करना होता है। अंतिम प्रश्न है, कर अपवंचना या कर चोरी किसे कहते हैं, इसे किस प्रकार रोका जा सकता है। तो कुछ लोग अपनी आय का पूरा विवरण नहीं देते हैं, बल्कि जितना कमाते हैं उसकी तुलना में कम दर्शाते हैं। छुपा कर रखी हुई आय को काला धन कहते हैं। कई कारखानों के मालिक, अमीर जमींदार, व्यापारी जितना कमाई करते हैं उससे कम दर्शाते हैं। जिन लोगों की आय एक निश्चित मासिक वेतन होती है उनकी आय की गणना आसानी से होती है। उनकी आय पर कर जहाँ से वे वेतन प्राप्त करते हैं लिया जाता है, इसलिए वेतन पर कर चोरी करना मुश्किल होता है। कृषि से अर्जित आय पर कर नहीं लिया जाता, इसलिए कई लोग दूसरे स्रोतों से प्राप्त आय को कृषि से अर्जित आय बता देते हैं और आसानी से कर चोरी कर लेते हैं। इस कर चोरी को लोगों को प्रेरित करके रोका जा सकता है। और दूसरा, काले धन पर अंकुश लगाने के लिए आयकर विभाग द्वारा समय समय पर चोरी करने वाले लोगों के ठिकानों पर भी छापे मारे जाते हैं। विभाग द्वारा कर चुकाने की प्रक्रिया को और भी आसान बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं ताकि लोग भुगतान आसानी से कर सकें। बिक्री कर में कर चोरी को रोकने के लिए वैट की व्यवस्था की गई है। इसका मकसद ही वस्तुओं और सेवाओं पर होने वाली कर चोरी को कम करना होता है। तो ये था महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।